नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी के देवबंद में सबसे पुराने कार्यकर्ता भी कह सकते हैं और पदाधिकारी भी। ठीक है, डॉक्टर असद जमाल फैज़ी साहब, आज हम इनसे बात करेंगे और जो अभी वर्तमान में राजनीति की स्थिति है, जो चर्चाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी वक्फ बिल को लेके बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, जिस पे समाजवादी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव साहब, उन पे भी बहुत अभद्र टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सारी व्यवस्था को, इस राजनीति पाठ्यक्रम को? देखिए, वक्फ बिल का जो मामला है ये मजहबी मामला है और इसको जो हमारे उलमाए दीन हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो इसको देख रही हैं। और ये क्योंकि शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें हम लोगों को तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इसमें जो उलमाए दीन का फ़ैसला होगा, मैं समझता हूँ कि आम मुसलमान उसे लब्बैक कहेगा और उस पर अमल करेगा, क्योंकि ये मज़हब से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें किसी भी तरह का समझौता मेरे ख़्याल में नहीं किया जा सकता। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात है, वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजलास किया था, उसमें भी समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी थी और पार्लियामेंट में भी समाजवादी पार्टी के एमपीओं ने, लोकसभा सांसदों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस बिल को की मुखालफत में ज़बरदस्त उन्होंने काम किया और उससे जो है आवाम जो है वो इत्तफाक रखती है। तो अखिलेश जी तो बराबर इसमें लड़ रहे हैं और वो मुसलमानों के मसाइल पर मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हैं। सर, मैं यहाँ हम हैं देवबंद, यहाँ पे जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जोश देखने को नहीं मिल रहा जो होना चाहिए अभी की स्थिति में। ऐसा क्यों है? देखिए, वैसे देवबंद का अपना एक अलग मकाम है और सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में इसे इज़्ज़त और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है और जहाँ से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़ा लीडर नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे लोगों के काम को नहीं देख पाते और उनकी समस्याओं को नहीं उठाते विधानसभा या लोकसभा में। हमारे यहाँ से कोई एमएलए नहीं है, हमारी पार्टी का कोई एमपी नहीं है, तो उसका कारण यह है। लेकिन आम लोगों में जो है वो समाजवादी की पकड़ है और समाजवादी की बहुत मजबूती के साथ पकड़ है। आम लोगों के दिल में जो है माननीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा सम्मान है। सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। पूर्व में आपने देवबंद को बहुत बड़े बड़े नेता दिए समाजवादी से। आज की डेट में जो स्थिति है अभी हाल में, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर नहीं है समाजवादी के अपने क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ठीक है, तो इसमें मतलब लोग सामने नहीं आना चाहते या पार्टी मौका नहीं दे रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक से बढ़कर एक हमारे पास नेता है समाजवादी पार्टी का और वो बराबर जो भी समस्याएं हैं, जो भी मसले हैं आवाम के, बिना मज़हब व मिल्लत, उसको वो भरपूर उठाते हैं विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, जिसको जहाँ मौका मिलता है। लेकिन मैं अपने ख़ास तौर से देवबंद की बात कर रहा हूँ कि जहाँ जो है वो, क्योंकि हमें ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास हमारा यहाँ से विधायक नहीं है। हमारा ये कोर्ट उसमें चली गई थी समझौते में ये सीट और कांग्रेस के यहाँ एमपी बन गए थे, लेकिन उन्हें बनाने में समाजवादी पार्टी का बड़ा अहम किरदार है। अगर समाजवादी पार्टी से पैक्ट ना होता तो वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते थे। समाजवादी के लोगों ने ईमानदारी के साथ और भरपूर वोट दे के कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से जिताया। लेकिन उसके बाद वो लोग अपने अपने लोगों को देखते हैं और अपनी पार्टी को देखते हैं। हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को वोट तो लिया, लेकिन उन्हें जब काम पड़ता है नज़रअंदाज करते हैं। देखो सर, कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के लीडर जीते हैं एमपी का चुनाव, वो देवबंद के जो समाजवादी के या जनपद सहारनपुर के जो समाजवादी के लोग हैं, उन्हें गठबंधन में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब गठबंधन से वो बने, आज तक उन्होंने देवबंद के अंदर आके कभी भी कोई गठबंधन की मीटिंग नहीं बुलाई कि कोई ऐसी मीटिंग बुला लेते जिसमें जो गठबंधन में दल थे, उन दलों के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को बुला लेते, उनसे पूछते कि भाई मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं, कोई उलझन है, परेशानी हैं, दिक्कतें हैं तो मेरे सामने रखें। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। सर, एक मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप बतला रहे हैं जो समस्याएं हैं, बाकी ये समस्याएं हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है मीडिया,
ठीक है, वो लोगों की समस्याएं हों या जनप्रतिनिधियों के मसले हों, ठीक है, उन पे कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप? जो ऐसे आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, तो अपने क्षेत्र से के जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो किस तरह की कवरेज लोगों को दिखा रहे हैं या किस तरह की स्टोरी या खबरें लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि आज मीडिया में भी दो तरह के मीडिया है। एक वो मीडिया है जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और लोगों की समस्याओं को ईमानदारी के साथ उठा रहा है, और एक तरफ वो मीडिया है जो चापलूसी कर रहा है। तो दोनों मीडिया में फ़र्क है। चापलूसी करने वाले आजकल हावी हो रहे, और जो ईमानदार मीडिया हैं और जो लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे, उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को अपने लेख में लिख रहे और अपनी जान जोखिम में डाल के, उनके साथ कहीं कहीं ऐसा भी बर्ताव हो जाए कि उन्हें कभी कभी अपनी जान पे भी ख़तरा बनता है। लेकिन जब तक ईमानदार लोग, ईमानदार मीडिया इस देश में, इस प्रदेश में मौजूद है, मैं समझता हूँ जब तक ईमानदारों की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। सर, मेरा सवाल था, जो हमारे स्थानीय मीडिया कर्मी हैं, वो कैसी रिपोर्टिंग लोगों के बीच में कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, चाहे वो चुनाव को लेके हो या महंगाई की जो मार है उसको लेके हो या जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं हैं उनको लेके हो। आजकल अगर मैं आपको बतलाऊं, शेखुल हिंद कॉलोनी है पूरा, हमारा इधर बैरून कोटला है, अंदरून कोटला है, लोग बड़े परेशान हैं, पानी की समस्या है, अभी आगे गर्मी का मौसम है, लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। तो ये खबरें जब मतलब मोहल्लों में, गलियों में चर्चाएं हैं, बातें हैं, तो मीडिया कर्मियों को भी पता लगती होंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं मीडिया से जो गायब हैं, इसमें आप कैसा स्थानीय लोगों का रोल देखते हैं? देखिए, इसमें तो मैंने आपकी भी खबरें पढ़ी माशाल्लाह, आप भी ने भी काफ़ी लिखा है। यहाँ की गंदगी पे, यहाँ के पानी पे, यहाँ की सड़कों पे, बिजली पे मैंने आपके लेख पढ़े हैं। और भी लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुंह सिले हुए हैं, वो लिख नहीं पाते। अब ये क्या मजबूरी है तो वो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो यहाँ के हमारे पत्रकार भाई हैं वो इन समस्याओं को उठा भी रहे। या समाजवादी को ही मौका मिलेगा, और यह समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन का मसला तो यह है कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, वो गठबंधन करें ना करें नहीं किस। सर, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी शंका है अभी से, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, कार्यकर्ता तो बिल्कुल वो अपना फैसला करे बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का साथ होंगे। और अगर गठबंधन होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके लिए हमें कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे कि भाई ये हमारे गठबंधन का प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले भी ईमानदारी के साथ गठबंधन प्रत्याशियों के लिए काम किया है, और आगे भी ईमानदारी के साथ गठबंधन प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक 27 का मामला है, उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे, लोगों से संपर्क कर रहे, कॉर्नर मीटिंगें कर रहे, समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे, सरकार की जो बातें हैं, सरकार के जो काम हैं उससे भी लोगों को अवगत करा रहे, और वो आवाम खुद भी देख रही है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडिया का मामला लेके चले हैं, उससे बहुत अच्छा है, और आज उसी से ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। और पीडीए जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है एक, और उसका उदाहरण ये है कि लोकसभा चुनाव में जो है वो पीडीए की वजह से ही हमारी 37 सीटें आई हैं। तो पीडीए जितना आज की तारीख तक, और हमें उम्मीद है कि चुनाव तक और उसके बाद भी पीडीए मजबूती से खड़ा होगा, और सन 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और सबके लिए काम होगा, सबका विकास होगा, सबके लिए अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, बिना मजहब व मिल्लत और किसी के साथ कोई भेदभाव हमारी सरकार में ना पहले हुआ है ना आइंदा होगा। सर बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लूँगा मैं, जैसा कि अभी आपने बात की पीडीए की, और उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जो समाजवादी को मिली लोकसभा चुनाव में, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का चुनाव हुआ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सत्ता से बाहर हो गई, और एक लंबे समय तक वो सत्ता में रहने के बाद बड़ी ही लोगों ने एकदम नकार दिया। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ा। क्या देखते हैं, अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है तो फिर कहाँ खड़ा है पीडीए? देखिए, वो तो दिल्ली का मामला है, क्या रहा क्या नहीं रहा वहाँ के नेता लोग इसको जानते हैं। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला है, यहाँ जो है पीडीए बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। यहाँ पीडीए बिल्कुल भी किसी से हिल नहीं रहा, और उसकी वजह यही है कि सरकार और बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। अखिलेश जी के इस प्रोग्राम से अभी जो प्रोग्राम हुए हैं शहरों में, गाँवों में, पीडीए के कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो सफल ना रहा हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर असद जमाल फैज़ी साहब, जिनसे बात करके अक्सर लगता है कि उठा आवाज़ यूँ सर डालने से कुछ नहीं होगा।
कटी लाशों पे चादर डालने से कुछ नहीं होगा, परिंदों जाओ जाके अपना हक छीनो समंदर से, घड़ा खाली है कंकड़ डालने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रज़ा देवबंद।